जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो देखिएगा तो ये आपका बिहार दरोगा का सेट नंबर 28 होगा। इससे पहले हम 27 टेस्ट तक इसका पीडीएफ प्लस वीडियो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, तो हम हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले इसका टेस्ट देने का कोशिश करिएगा, उसके बाद देखिएगा जो आप यहाँ आपके डिस्कशन यूट्यूब पे मिलाइएगा जो कितना सही हो रहा है। तो यदि 75 प्लस यदि आप सही कर रहे हैं तो आपका तैयारी जो है ये अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि देखिए जून तक जो है वैकेंसी आ जाएगा, जून तक वैकेंसी आ जाएगा और जून के बाद देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के लगभग में आपका ये दरोगा का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो निम्न में से कौन जो है ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है। तो ट्रांसजेनिक्स द्वारा जो है देखेंगे तो जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक का उत्पादन ये तो पाया जाता है, खाने योग्य टीकों का उत्पादन ये भी पाया जाता है, कॉलोनीकृत जंतुओं का उत्पादन यही नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन ये यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक्स में जीन स्थानांतरण या प्रतिरोपण द्वारा नवीन उत्पादन किया जाता है, परंतु कॉलोनीकृत जंतुओं में उत्पादन में जीन का न तो स्थानांतरण किया जाता है और न ही इसका जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। उसमें कोशिका प्राप्त कर उसे उचित वातावरण में पूर्ण विकसित कर उससे जो है कोशिका दाता के अनुरूप ही जीव प्राप्त किया जा सकता है। तो क्लोन का जो अर्थ होता है ये होता है प्रतिरूप या हम शकल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसीलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह आपका कौन सा है। तो ये देखेंगे जो हो जाएगा जो आपका क्लोरोक्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सिनकोगा जो है देखेंगे तो छाल आपका जो कुनिन से तैयार किया जाता है, यह जो देखेंगे मलेरिया की अचूक औषधि है। क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि देखिएगा तो ही सिनकोगा से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादन की जड़ के रूप में प्रतिस्थापित किया है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर है निम्न में से कौन मस्तिष्क का कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तीव्र गति या गति वाला कंप्यूटर होगा। ये जो होगा आपका ये देखिएगा तो क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है वह स्थापित है। तो हाल में जो सक्रिय हुआ था उसमें हमें ये देखिएगा तो कैगा होगा। कर्नाटक के जो है कारवारा स्थित कैगा नामक स्थान पर स्थापित भारत का विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है मार्च 2000 में जो है देश को समर्पित किया था। काली नदी के किनारे स्थित यह संयंत्र भारत का 11वां नाभिकीय संयंत्र है। यह स्थिति 2 इकाइयों की कुल क्षमता का 440 मेगावाट है। ठीक है, तो यहाँ पे केगा मारिएगा। नरोरा देखिएगा तो नरोरा जानते होंगे आप राजस्थान में है। तारापुर देखिएगा, तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और कल्पक्कम जो देखिएगा तो ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, कल्पक्कम जो होगा ये आपको तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था। तो अंतरिक्ष यान मैगेलन है, ये आपको किस ग्रह से भेजा गया था। तो ये आपको शुक्र ग्रह पे इसको जो प्रतिस्थापित या भेजा गया था। अंतरिक्ष यान मैगेलन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये जो है आपको 5 मई 1989 को जो है शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। इसका उद्देश्य जो था ये शुक्र ग्रह का चित्र प्राप्त करके इसकी जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे जो हैं ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये देखिएगा नाभ के संलयन से, तो इससे तो प्राप्त करता ही। नेक्स्ट देखिएगा गुरुत्वीय संकुचन से, इससे भी प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि नाभ के विखंडन ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से देखिएगा तो मिलान करने के लिए दिया है। तो जानते हैं विटामिन B12 में इसका नाम होता है सैमना कोलामिनी, जिसमें क्या चीज़ पाया जाता है, ये आपका कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन की मात्रा होती है जो कि लोहा की मात्रा होती है, तो हीमोग्लोबिन को लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश में पत्ती हरी पत्ती जो होता है ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। और पीतल में देखेंगे तो पिताजी यानी पी से हो गया तांबा और जिंक,
जिंक या जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा। तो इस तरह से इसका आंसर जब मिलाइएगा तो इसका आंसर देखिएगा होगा आपका सी नंबर, यानी 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म देखेंगे तो ये जो होता है साउंड नेविगेशन रैंगिंग, ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। इस विधि में पहले पराशब्द तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है। ये तरंग जो है डूबी हुई वस्तु से परावर्ती होकर वापस लौट आती है। जितने समय में ये तरंग जाती है वह परावर्तित होकर लौटती है उस समय ज्ञात कर लिया जाता है, और यदि इन तरंगों की समुद्र में चाल ज्ञात हो तो डूबी हुई वस्तु की गहराई का जो है पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सौर ऊर्जा की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हुई, तो ये आपका जल चक्र हो जाएगा। सौर ऊर्जा का जल चक्र की महत्वपूर्ण जो है उपयोग होगा, समुद्र का जल सूर्य की किरणें से ऊष्मा पाकर भाप बनकर बादल बनता है, पुनः वर्षा के रूप में धरती पर आता है। इस तरह के इस क्रम चलता रहता है जो कि एक जल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो ऑक्सीजन में सौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिन्हें जीवधारी सांस द्वारा ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता किया गया था। तो ये जो है आपको महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध समिति देखेंगे तो ये जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में बिहार के राजगीर के सप्तवर्षीय गुफा में जो है ये आपका किसके समय में किया गया था। तो समय में याद रखिएगा अजात शत्रु के समय में जो है इसकी किया गया था। ठीक है, द्वितीय जो बौद्ध संगति देखिएगा तो ये आपको जो है 383 ईस्वी में किया गया था, और ये जो किया गया था वैशाली में किया गया था। ठीक है, और चौथा जो देखिएगा ये आपका 250 के आसपास में किया गया था, और ये तीसरा में पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय शासक कौन था, तो शासक जो था अशोक था, और देखेंगे तो मोगली पुत्र जो था इस समय उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर रहा है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूरब का सिराज कहा जाता है। तो पूरब के सिराज के नाम से हम जानते हैं जौनपुर को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जूना खां की स्मृति में जो है जौनपुर को स्थापना किया गया था। आगरा शहर के बारे में जानते हैं, आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवि यात्री थी। तो ये कौन सी कवि थी, ये गंगा देवी थी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे तो जिसमें लेखक अपने पति बुक्का प्रथम, ये किसकी थी, तो बुक्का प्रथम की पत्नी थी, और बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का जो है यशोगान करती है। काव्य ग्रंथ में विजयनगर शासक के दक्षिणी भारत के विजय अभियान का वर्णन जो है यह आपको गंगा देवी के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। देखिए सबसे ज़्यादा विरोधी यही थे औरंगजेब, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेनापति भी रखे थे तो आपके औरंगजेब थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है ये संगीत का विरोधी थे, लेकिन खुद ये बीना बजाने में विख्यात थे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अकबर के देखेंगे तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जहांगीर काल। तो जहांगीर के देखेंगे तो चित्रकला के काल स्वर्णकाल को जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। तो दीन ए इलाही का जो इतिहासकार है ये आपको अब्दुल कादिर बदाई के द्वारा जो है एक धर्म कहा है। दीन ए इलाही धर्म जो है आपका जो चलाया गया था अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा जो चलाया गया था ये 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया, और इसी के उपलक्ष्य में 1583 में याद रखिएगा अकबर के द्वारा इलाही संबंध भी जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो किया गया था ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह ने अपने सार्वजनिक उपयोग को अनेक वस्तुओं का निर्माण करवाया। उसने फिरोजाबाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला
फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर आदि महत्वपूर्ण नगरों की भी स्थापना की। उसने 4 मस्जिद, 3 महल, 200 काफिला, 5 जलाशय, 5 अस्पताल, 100 कब्र और 10 स्नानघर, 10 समाधि जैसे अनेक जो है कला की भी निर्माण किया था। नेक्स्ट आता है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में जो है ये आपको अनुवाद किया है। तो ये जो किया गया है सीर ए अकबरी के नाम से उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया है कौन? दारा शिकोह के द्वारा। नेक्स्ट आता है सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो सूची में देखेंगे करता है प्रदोक्त जो था ये आपको कहाँ का राजा था? तो ये आपका अवंती का था। उदयन देखेंगे तो उदयन जो था ये आपका वत्स का राजा था। वहीं आता है प्रसेनजीत जो था ये कौशल का, और अजातशत्रु ये आपका मगध का था। इस तरह से इसका आंसर मिलाएंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है औरंगजेब के द्वारा जो बनवाया गया था रबिया उद दौरानी का मकबरा था। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बनाए थे 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने, और ये बनाया कहाँ था? औरंगाबाद, जो कि आपको महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 29 नंबर देखेंगे तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो संगीत यंत्र जो सितार है ये आपका मिश्रण होगा। तो ये किसका मिश्रण होगा? तो ये देखिएगा बीना और तंबूर का ये मिश्रण होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ जो है ये आपका डॉक्टर VR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो आता है भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो हुआ था यह आपका लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जो कि देखिएगा तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो रहा था यह आपका 1869 से 1872 तक इसका शासनकाल रहा था, और इसके समय में ही 1872 में पहली बार जनगणना करवाया गया था। लेकिन पूछ ले जो नियमित रूप से शुरू होने की जनगणना जो कराया गया था, नियमित रूप से जनगणना कराया गया था यह आपको 81 में कराया गया था। और किसके शासनकाल में? तो ये रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराया गया था। नेक्स्ट आता है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो किस भू राजस्व से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो जो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका रैयतवारी व्यवस्था से। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कहता है कर्नल रोड द्वारा रैयतवारी भूमि कर व्यवस्था को जो 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जनपद में सबसे पहले लागू की गई थी। सर टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था उस समय उसके कुल उपज के तीसरे भाग पर जो है भूमि कर को आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत देखेंगे तो 1855 ईस्वी में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरा शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर है फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखेंगे तो राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने समाचार पत्रों के स्वतंत्रता का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार है, जिसमें देखेंगे तू फुजुल मुदाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथीसिस, प्रीसेट जीसस आदि जो देखेंगे इसका प्रमुख जो है। उन्होंने बंगाली में जो है संवाद कौमुदी और फारसी में मीरातुल अखबार का संपादन किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए इसका नाम पहले था राम मोहन राय। ठीक है। राजा की उपाधि जो है यह आपको अकबर द्वितीय के द्वारा जो है यह आपको राजा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट आता है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो न्यूनतम उम्र जो है यह आपका 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम आयु की बच्ची कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दी गई थी। एक पारसी धर्म सुधारक BM मालावारी के प्रयत्नों से 1891 ईस्वी में संपत्ति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह पर और प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1930 ईस्वी में देखेंगे तो शारदा एक्ट आया था
30 में शारदा एक्ट आया था, जो कि है लड़कियों का न्यूनतम उम्र जो कर दिया, ये आपको 14 वर्ष से मतलब कम से शादी नहीं होना चाहिए, और लड़का का जो कर दिया गया था ये आपको 18 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा? शारदा एक्ट में, शारदा एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में इसमें देखेंगे तो सबका का डेट हम बैठा देते हैं। तो हड़प नीति जो आया था ये आपको 1848 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बंगाल विभाजन जो आया था ये आपको 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त जो आया था 1793 में आया था। वहीं सहायक संधि जो आया था ये आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, ये 1801 में। तो इस तरह से मिलान करिएगा तो इसका आंसर जो होगा ये आपका बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए। पानी में वो जिस जहाज़ से गए थे उसका नाम था, तो ये हम बार बार इस चीज़ को दोहराते रहते हैं, जो SS राजपुताना नामक जहाज़ से महात्मा गांधी जो है लंदन गए थे, और ये लंदन में आपको किंग्सले हॉल में ठहरे थे, और वहीं से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। और ये भी पूछ लेता है जो कभी कभी इनके साथ में जो गई थी, तो इनके साथ में सरोजिनी नायडू भी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा गया था यह आपके MA जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव अली कुजमा ने तैयार किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के विचार पर प्रवर्तक, कवि एवं राजनैतिक चिंतक इकबाल को माना जाता है, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक जो है विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था सबसे पहले पाकिस्तान का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर कहकर आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्रदान हुआ था, क्योंकि उनकी सेवा राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये जो किया गया था आपका, ये देखिएगा, इसका जो होगा डॉक्टर BS मंजू के द्वारा। डॉक्टर BS मंजू एक राष्ट्रवादी हिंदू थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा पृथक हरिजन निर्वाचन क्षेत्र एवं हरिजन के लिए आरक्षण को व्यवस्था का नेतृत्व करने के कारण देखेंगे तो ये 1992 में डॉक्टर मुंजे की वक्तव्य जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है 29 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया है ये आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। 1873 में ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक, ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक सभा बनाई गई, जिसका उद्देश्य था कि समाज में कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके और उन्हें जो है सभी वर्गों के अनाथों एवं स्त्रियों के लिए उनके पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले। ज्योतिबा ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किया था। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जो किया गया था KT पाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया जो आरंभ किया गया था ये देखिएगा तो ये हो जाएगा जो है होम रूल पार्टी के द्वारा, जहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया जो है होम रूल पार्टी ने किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है। होम रूल आंदोलन के लिए ये बहुत बड़ी जो है सफलता माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो आया था ये आपका क्रिप्स मिशन जो आया था, ये देखेंगे तो मार्च 1942 में आया था। उसके बाद देखेंगे तो बेवल योजना होगा जो कि आया था आपको 19 सितंबर 1945 को आया था। उसके बाद देखिएगा तो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था ये आपको हो जाएगा 19 फरवरी 1946 को। उसके बाद देखिएगा तो आता है
माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना जो आया था 3 जून 1947 को। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाइएगा, तो इसका आंसर जो होगा ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है ये आपको सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये जो लिखा गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, यह मुक्त किसके लिए किया गया था? तो ये जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन है ये आपको देखिएगा तो खलीफा की पुनः स्थापित के लिए ये सही है। खलीफा के पद के हटाने के लिए नहीं, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये भी सही है। कांग्रेस में जिन्ना के हाशिए पर लगाए गए इसके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है इसको समाप्त जो किया जा सकता है ये आपको स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन यानी उपयुक्त में से सभी के द्वारा जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तो ये जब होता है कब होता है? तो ये देखिएगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को जो है कोरम नहीं होगा तब। और कोरम कितना होता है? तो कोरम होता है टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य। यदि कोरम के लिए 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं होंगे तो ये न्यायालय के किसी भी सत्र का यह कोरम जो है नहीं पूरा होगा, तो ये सत्र नहीं चलेगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो कितने राज्यों में कम से कम होना चाहिए? तो इससे कम से कम जो है 4 राज्य में उस दल का होना चाहिए, तभी राष्ट्रीय स्तर का ये राजनीतिक दल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे तो चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कर सकता है जब उसे 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान मानदंड के अनुसार निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता देता है जब उसे राज्य के संसदीय या विधानसभा चुनाव के लिए उस राज्य में कुल वैध मतों का जो है न्यूनतम 4% मत मिल गया हो, या लोकसभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका 1 निर्वाचक सदस्य हो, अर्थात राज्य विधानसभाओं में जो है 30 विधायकों के अनुपात में जो है उसका कम से कम 1 विधायक हो। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है विभिन्न वर्ग में आता है? तो विभिन्न वर्ग के में जो आएगा यह आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है आपका ये देखिएगा तो अनुच्छेद 252। भारत के संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है? तो ये धन निधि पर जो नियंत्रण होगा ये आपका ये देखिएगा तो महान नियंत्रित तथा महालेखा परीक्षक का नहीं होता है, भारत के वित्त मंत्री का भी नहीं होता है, अधिकृत मंत्री का भी नहीं होता है, यानी इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से किसी भी में से नहीं होगा। भारत के संचित निधि का पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। संसद समय समय पर जिस मद पर व्यय को आवश्यक समझे खर्च की अनुमति दे सकती है। संसद के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुरूप व्यय को संसद निधि से निकाला जाता है। संसद की पराक्रम समिति तथा लोक लेखा समिति जो है वित्त के नियमन में जो है सहयोगी की भूमिका निर्वहन करती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा सो आपका संसद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत के जो है कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाही न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का जो है योग है? तो ये देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा असम तथा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थानों में किन राज्यों को आवंटित स्थान का योग्य है?
तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान देखिएगा तो 34 है, वही आंध्र प्रदेश का आवंटित स्थान देखेंगे तो 18 एवं मध्य प्रदेश में 16 जो है आवंटित स्थानों के योग के समान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका कितना, उत्तर प्रदेश में जो राज्य में है ये आपका 34 है, और देखिएगा तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का जो है 18 हो गया और आपका मध्य प्रदेश का 16 हो गया, तो दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका 34 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो लाभ का पद जो परिभाषित हुआ है ये संसद के द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये आपका जीबी मालंकर था, और यही हमारे भारत के प्रथम जो है स्पीकर भी बने थे, कौन, जीबी मालंकर। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो ये आपका संसदीय कानून बनाकर जो है क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो ये आरक्षण नहीं है, तो यहाँ देखिएगा तो डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय तीनों के लिए नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत जो है ये आपका कौन सा है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का स्रोत देखिएगा तो संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो ये आपको देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मंगल, हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट आता है तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी पे तुलबुल परियोजना है, तो ये आपका झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो जल की लवणता में अधिकतम योगदान जो होगा ये आपका सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट का है निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है देखिएगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार देखिएगा तो छोटा जो है नागपुर पठार, महाराष्ट्र में वृक्ष छाया प्रदेश, यहाँ पे ये कुछ गलत दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश देखिएगा तो यहाँ पे ये भी गलत दिया है। आंध्र प्रदेश में जो है मालनारा की जो पहाड़ी होगा यह आपका कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये गलत दिया हुआ है, इसको इस मध्य प्रदेश के जो देख लीजिएगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा कौन सा, विंध्य पर्वत हो जाएगा, विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश स्थित है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगा लीजिएगा डी होगा। नेक्स्ट आता है लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो प्रधान है ये आपका देखिएगा तो मालाबार तटीय प्रदेश में जो है ये जो मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में जो है योगदान नहीं देती है, तो ये योगदान नहीं देती है तो कैनारी हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कैनारी शीतल समुद्रीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, अतः वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान जो है नहीं देती है। नेक्स्ट देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है, तो ये देखिएगा चीन विश्व में तंबाकू का बृहद उत्पादक है, ये सही है। भारत जो है विश्व में ज्वार का बृहद उत्पादक है, ये भी सही है। ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये गलत है। इटली विश्व में कच्चे रेशम का उत्पादन में प्रथम है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो सबसे बड़ी पोतवाहक जो नहर हो जाएगा ये आपका सुएज नहर हो जाएगा। सुएज नहर मिस्र की में जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर है, एक मानवकृत जलमार्ग है। इस नहर को बनाने का कार्य जो है 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंड द लेसेस को जो सौंपा गया था। यह जो है 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और यह नहर जो लंबाई देखेंगे तो 168 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को जो है चुनने के लिए कह रहा है। इसमें से कौन कौन सही है ये देखना है, तो ये कह रहा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये सही है। उत्तरी ध्रुव के उत्तरी के जो सिरा होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबवत विषुवत रेखा
की आधी होती है, ये भी सही है, क्योंकि विषुवत रेखा जो होती है 90 डिग्री होती है, उसका आधा जो होता है 45 डिग्री, ये भी सही है। पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष का समानांतर है, नहीं है, ये गलत है, क्योंकि समांतर ही होता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, गलत है। अपसौर और उपसौर जो होता है, पृथ्वी की दूरी जो होता है, पृथ्वी की दूरी सूर्य से कम और ज़्यादा होता है, तो इसको हम अपसौर कहते हैं। ज़्यादा होगा तो अपसौर होगा और कम होगा तो उपसौर होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर, देखिएगा। तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेना नायक के साथ जो है हस्ताक्षर किया था? तो ये जो किया गया था आपका जय सिंह के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित जो है सही नहीं है देखेंगे, तो आपका बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, ये सही है। त्रिगुट सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है 1863 में, यही यहाँ पे गलत है, ठीक है। 1800 जो है आपको ये जो हो जाएगा 1798 में सहायक संधि हुआ था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 कंपनी का एकाधिक, ये सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के 1813 के लिए भारत में व्यापार का जो है खोला गया, ये भी सही है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जो प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो था ये आपका द बंगाल गजट था, ठीक है, जो कि जेम्स हिकी के द्वारा लिखा गया ये पहला पत्रिका था। नेक्स्ट आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो होता है ये आपको अटलांटिक बोल रहे हैं, ये आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल है, जो कि आपको लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये होगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे भी कभी कभी रहेगा, तो मान लीजिएगा लिटिल को जो है किससे, कार निकोबार से अलग करता है, कौन, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रायद्वीपीय भारत का निम्न हिम युग में जो है में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? तो हिमानीकृत जो हुआ है ये देखेंगे तो प्लास्टीसीन हिम युग होगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो मिलाएंगे तो देखिएगा, तो कर्नापूरा जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो आता है सिंगरेली जो होगा ये आपका कहाँ हो जाएगा, सिंगरेली जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में सिंगरेली हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नवेली देखिएगा तो नवेली आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कोरबा जो होगा छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से इसका आंसर मिलेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिएगा नमालीगढ़, तो नमालीगढ़ जो होगा ये आपका हो जाएगा असम में, या नुमालीगढ़ भी रहेगा कहीं नमालीगढ़ देखेंगे। तो तातीपाका जो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोयली जो हो जाएगा गुजरात में, और बरौनी आपका बिहार में। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये आपका सर्वाधिक है? तो ये आपको गोवा में हो जाएगा। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किस में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये आपको ऋणात्मक रहा था? तो ये आपको हो जाएगा ये 1921, और यही 1921 को देखिएगा तो वार्षिक जनगणना का विभाजन काल भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में जो है सही आरोही क्रम यहाँ पे कौन सा है? तो सही आरोही क्रम जो हो जाएगा गुजरात होगा, कर्नाटक होगा, असम होगा, हरियाणा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संविधान जो हमारे प्रावधान है ये आपको भाग 2 में हो जाएगा, जो कि आपको 5 से 11 तक इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल में। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये जो आपका आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये जो है दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि संबंधित प्रावधान जो है संविधान के
किस अनुच्छेद में किया गया था। यहाँ पर लगा लीजिएगा था, क्योंकि अब ये हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हटा दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो ये जो रहता है आपका 1/3 एटमॉस्फेयर पर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 74 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का अपरूप जो है इसमें नहीं है। तो कार्बन का अपरूप हम जानते हैं जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरिन्स है, जबकि ऑक्सो कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को जो है निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम आपको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। वहीं उत्तल लेंस जो होता है ये आपका दूरदृष्टि को दोष करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो रासायनिक यौगिक होता है ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लौंग में पाए जाने वाला जो है सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसमें जो होता है आपका यूजीनाल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 78 नंबर, आजोला है एक। तो अजोला एक तरह का क्या होगा, यह आपका जलीय फर्न है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किसके अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। तो विटामिन सी की जो मदद होता है ये आपको किसके अवशोषण में किया जाएगा। तो देखिएगा विटामिन सी लोहा के अवशोषण में मदद करता है। यह जो होता है लो मेटाबॉलिक को नियंत्रित करके आरबीसी के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तांतरण नियंत्रण करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है। तो ये हार्मोन हो जाएगा एडीएच हार्मोन हो जाएगा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तांतरण एडीएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे जो है भेसोप्रेन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। यह जो है वृक्क की मूत्र वाहिकाओं को जल के पुनर्शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही साथ रुधिर वाहिकाओं को सिकुड़ कर रुधिर दाब बन रहता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसीलिए इसे जो है एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यदि VA, VW और VX क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति क्या होगा। तो सबसे जानते हैं जो जितना ठोस होगा तो ध्वनि की गति उतना फास्ट जो है उसमें होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा यह आपका इस्पात में हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होगा इस्पात में होगा। उसके बाद देखिएगा तो जो आपका जल में होगा, उसके बाद वायु में। तो इस तरह से इसका आंसर लगाइएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वाडा का संबंध है। तो वाडा का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है वाडा। तो ये हो जाएगा डोप टेस्टिंग से जो है वाडा का संबंध हो जाएगा। जो खेल में जो क्या होता है, जो देखिएगा नशीली पदार्थ लेकर जो खेल करता है तो इसके लिए ही वाडा डोपिंग का टेस्टिंग किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जैव ऑक्सीजन आवश्यकताओं BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये किसका हो जाएगा। तो ये देखिएगा तो जलीय वातावरण में। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में जो सर्वाधिक प्रतिशत हो जाएगा ये आपका नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे वातावरण में है, जो कि 78% है। नेक्स्ट आता है अर्थर्वेद में ब्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। तो ब्रात शब्द का जो प्रयोग है ये आपका जो हो जाएगा मगध के लोगों के लिए किया गया है। अर्थर्वेद में ब्रात शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा है, जबकि अर्थर्वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा 86वां क्वेश्चन, 12 फरवरी 1999 को बिहार में कौन सा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो बिहार में जो 12 फरवरी 1999 को लागू किया गया था ये कितने नंबर का जो था राष्ट्रपति शासन था। तो ये देखिएगा 7वां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम जो है कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल और उसके बाद अररिया और उसके बाद किशनगंज होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये जैविक जो हो जाएगा ये आपका पटना में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर
डी हो जाएगा। बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो ये जो किया गया है आपका भागलपुर और समस्तीपुर में। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस शहर में उद्योग स्थापित किया गया है, तो उद्योग जो स्थापित किया गया है ये आपका बरौनी में किया गया है। नेक्स्ट आता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी अब कहाँ अवस्थित है, तो ये जो आपको स्थित है पटना में स्थित है, यहाँ पे इसका आंसर 20 हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी, तो सूर्यवंश की स्थापना जो किया गया था ये शेरशाह के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो ये जो बनवाया गया था अशोक के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस में लगभग 100 गुफाएं हैं, तो लगभग 100 गुफाएं देखेंगे तो महाराष्ट्र के कन्हेरी में जो है आपके लगभग 100 गुफाएं होगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है आपका देखिएगा तो भद्रबाहु को। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है, तो सबसे अधिक दिनों तक जो शासन किया है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे अधिक दिन तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट आता है महमूद गजनवी के आक्रमण का जो है सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण का शासन का जो क्या था तो राजा जयपाल के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल थे, जो कि 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल जो है पराजित हुए थे। नेक्स्ट आता है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है ये आपको पटियाली में है, ठीक है, पटियाली जगह है और ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो एटा जिला हो जाएगा। और अमीर खुसरो जो है ये आपको 7 शासन दिल्ली सल्तनत के 7 शासन का काल देखा है। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है ये कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।